सभी के कपार में पड़ रहा था। लोग मौला को खींच ले रहा है। बीवी ने मक्के में अपने हाथ की गिरफ्त बढ़ाई और एक जुमला कहती थी, "हम तो अबुल हसन को छोड़ दो।" रज़ा ने अपने बाल परेशान कर दूंगी। सलमान कहते हैं कि जब सैयदा ने चादर हटाना चाहिए, रावी सलमान, मस्जिद नबवी की दीवारें फिजा में ऐसे उछलने लगी जैसे कयामत का सलाम। अली ने मुड़कर कहा, "फातिमा, अपने बाल परेशान न करना।" सैयदा छोड़ नहीं रही। इब्राहिम ने आयतुल्लाह इब्राहिम लिखते हैं कि अली को खींचा गया और मैंने दरवाजे पर पैर रख दिया। मेरा पैर रखा था कि एक आवाज आ रही थी, "फिजा, मेरा मोहसिन शहीद।" मौला अली को गिरफ्तार करने चले। सैयदा भूल गई कि खून जाने उन्हें माफ करने की हुई। मस्जिद की खवातीन मीटिंग रखी। सैयदा भूल गई। यकीन जानिए ये हमारी बुलंद आवाज़ें हमें कब्र में काम आएंगी। मेरे भाई बुजुर्गों ने इस रिवायत को मैं बयान करने जा रहा हूं। इस रिवायत को नज़म किया जो कलगीर पढ़ रहे थे। इस कैफियत में एक शख्स कहता है, जब दरवाजा गिरा तो सैयदा दरवाजे के नीचे थी। मैं दरवाजे पर पैर रखते रखते रुका, ये सोच कर कि इसका मकाम बहुत बुलंद है। मोहम्मद लकड़ियां लेकर आई। इब्न मुतैबा कहता है, पूरी मस्जिद आई थी घर पर। सैयदा ने दरवाजे के पीछे से आवाज दी, अदब से आवाज दी, "बाबा, ये आपका एक कलमा गो मेरे दरवाजे पे हाथ लेकर आए।" लोग मुंह मोड़कर रोने लगे। इल्ला आशा इब्न मुतैबा कहते हैं, सब चले गए मगर 10 लोग बाकी रहे। उन 10 लोगों ने दरवाजे को हाथ लगाया। हमारी मज़लूमियत, हमारी कमजोरी, हमारे अपने मौला के आगे और तशय्युर के इत्तिफाक की खातिर हम तो नाम भी नहीं ले रहे। तुमने पहलू तोड़ दिए। बस अभी मेरा पैकेट टूट जाए। मुझसे पहला शेर ये वाक़या नबी की रहमत के 30वें दिन हुआ है। पूरे ज़मीन के लोगों से खिताब कर रहा हूँ। ईरान इलाके में तो हफ्तों मनाया जाता है, हमारे यहाँ सुबह मनाया जाता है। 30वें दिन सारी बिरादरी जमा होती है। 30वें दिन